बायोटिक सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है और इसकी पेचीदगियां क्या हैं? जीतुल्ला, सक्सेस रेट तकरीबन 100% है। आप हमेशा पतले होते हो। जितने भी लोगों ने सर्जरी कराई है वो पतले होते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि उनकी लाइफस्टाइल अगर वो मॉडिफाई ना करें और वो जो थोड़ा सा खाना खाने की कैपेसिटी है उसी में वो स्वीट्स लेते रहें और शरबत लेते रहें और ड्रिंक्स लेते रहें और मुसलसल लेते रहें, तो डेफिनेटली वो लोग कुछ रीगेन करेंगे। ये एक रियलिटी है। तो एक पेचीदगी इसकी है कि वेट रीगेन होना फौरन नहीं होता, कई साल बाद जाके होता है। कुछ सर्जरी में 2-4 साल बाद, कुछ सर्जरी में 10 साल बाद। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी रीगेन्स। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मोटापा एक बीमारी है जो कि दबी रहती है, और आप अगर अपना कंट्रोल छोड़ते हैं तो वापस आ सकती है। दूसरी बात यह कि दूसरी पेचीदगी ये है कि आपको वाइटामिन की कमी के चांसेस होते हैं, कैल्शियम की कमी के चांसेस होते हैं। लेकिन बाईपास सर्जरीज में, जो मेटाबॉलिक सर्जरीज होती हैं, जो मैंने पहले बताया था, जो बहुत ज्यादा वेट लॉस भी करती हैं, जो शुगर भी ठीक करती हैं, जो ब्लड प्रेशर भी ठीक करती हैं, तो यूजुअली उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट ये है कि आपने जो एक मल्टीविटामिन लेनी होती है, आपने कैल्शियम की आम जो गोली होती है वो लेनी होती है, लेकिन रोजाना लेनी होती है, बाकायदगी से लेनी होती है। जो की है वो बाकायदगी है कि बाकायदगी के साथ अगर आप ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो इंसानों के अंदर चर्बी को पिघला देती हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे और सर्जरी और इन मेडिसिन का क्या कंपैरिजन है? या सर्जरी फैट बर्निंग, बहुत सी मेडिकेशंस आई थी। फैन भी आई थी भूख सप्रेस करने के लिए, उसमें एम्फेटामिन के डेरिवेटिव भी थे। इसके अलावा थायरोक्सिन लोग यूज करते रहे, ग्लूकोफे यूज करते हैं, बट द वेट लॉस कॉज्ड बाय देम बड़ा मिनिमल है। जो रियलिटी में देखा गया इतना ज्यादा नहीं होता, और दे हैव टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स अगर आप हाई क्वांटिटी में लोगे। करंटली जो वाहिद एफडीए अप्रूव्ड दवाइयां हैं, जो ओज़ेम्पिक और सक्सेंडा जो इस टाइम चल रही है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। और हम लोग एज एडजंक्ट इन बेराटिक सर्जरी उनको यूज करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रोसीजर नहीं चाह रहे होते, तो उनको हम स्लीव करके साथ हम उनको ओज़ेम्पिक या सक्सेंडा के ऊपर डालते हैं, ताकि उनको नियर टू द बाईपास वेट लॉस इफेक्ट आ जाए उनका, उनको बाईपास किए बगैर ही उस स्लीव के साथ ही वो इफेक्ट हम दे सके। स्पेशली यंगर फीमेल जिन्होंने अभी बच्चे करने होते हैं, शादी होनी होती है, टू अवॉइड द बाईपास। सो मेडिकल ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए, और वो भी द ओनली एफडीए अप्रूव्ड वन, सक्सेंडा या ओज़ेम्पिक, बस विक्टोजा, सक्सेंडा, ओज़ेम्पिक, इससे बाहर नहीं जाना आपने। और वो भी आप लेन में रखें कि 10 किलो, 12 किलो, मैक्सिमम 15 किलो। फॉर एग्जाम्पल, लड़की है, शादी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीजें रियलिटीज हैं, इसमें नॉट मिसोजिनिस्ट होने वाली कोई बात नहीं है। खातून है, शादी होने वाली है, स्ट्रेस है, 10 किलो लूज करना है, ओज़ेम्पिक इज अ गुड ऑप्शन। भूख मार देगा, सप्रेस कर देगा हंगर, आसान कर देगा आपके लिए सॉरी, आसान कर देगा आपके लिए डाइटिंग करना। इसके अलावा जो मेडिकल ऑप्शंस जो मेडिसिन की फॉर्म में ओरली दिए जाते थे, उसमें खास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो वेट लूज करें। ओज़ेम्पिक की टैबलेट्स आती हैं, पाकिस्तान से बाहर मिलती हैं, टैबलेट्स यहाँ पे नहीं मिला करती। बट अगेन ये महंगे हैं, महीने के 15-20 हज़ार लगेंगे लगेंगे आपके इनके ऊपर। देयर इज वन अदर ऑप्शन, बैलून की ऑप्शन होती है अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते। अब एक ऑप्शन और होती है बैलून की। एंडोस्कोपिक ऑप्शंस हैं। आप पेट से सर्जरी नहीं कराना चाहते तो आप मुंह से कैमरा डलवा के मैदे में बैलून छुड़वा देते हो। बैलून जो है आपके खाने की कैपेसिटी कम कर देगा, क्योंकि स्टमक को ऑक्यूपाई कर लेता। 5-6 महीने के लिए डला रहता है, जब वापस निकालोगे तो वेट रीगेन हो जाएगा, लेकिन 5-6 महीने के अंदर आप 7-8-10 किलो तक लूज कर सकते हो। सही, एक ऑप्शन है बैलून। शॉर्ट टर्म ऑप्शंस की बातें कर रहा हूँ मैं। एंडोस्कोपिक स्लीव आ रही है कि मुंह से कैमरा डाल के ही अंदर से सिलाई कर दे मैदे की। टाइम टेस्टेड नहीं है, हमारे बहुत से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और सर्जन दोस्त उसको पसंद बहुत करते हैं। लेकिन इस तरह के पहले ऑप्शंस मैदे की सिलाई करके उसको फोल्ड करके उसको प्लाइकेशन कहलाते थे, ईरानियन स्टार्ट किए थे ऐसे 15 साल पहले, वो फेल हो गए थे। तो मैं उसको कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं समझता, बट द टाइम विल टेल। सो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस सारे रिवर्स हो जाते हैं इफेक्ट्स उनके। आप ओज़ेम्पिक 10 महीने इस्तेमाल करते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते, आप को वेट रीगेन्स हो जाने आफ्टर फ्यू मंथ्स। जब आप छोड़ोगे तो रीगेन्स हो जाएंगे। तो सर्जरी एक वाहिद लॉन्ग टर्म है आपके पास। पहली दफा ब्रियाटिक सर्जरी
कब हुई और दुनिया में इसका रुझान किस तेजी से बढ़ रहा है? बेसिकली जो सर्जरी स्टार्ट हुई थी ना बहुत पहले 1950-60s में हुई थी सर्जरीज। और ये एक्सीडेंटली दरियाफ्त इस तरह हुआ था कि कुछ लोगों के एक्सीडेंट हुए, उनके रूएन गैस्ट्रिक बाईपासेस हो गए, उनकी सर्जरीज लोगों ने की स्टमक इंजरीज के चक्कर में। तो व्हाट द डॉक्टर्स फाउंड आउट कि वो लोग वेट रीगेन नहीं करते थे, वेट बढ़ता नहीं था। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज थी पहले, बिलियो पेनक्रेटिक स्विच 1980s 90s से पहले होती थी। उनमें पेशेंट्स की डेथ्स भी होती थी, पुराने जमाने की बात है। जब लेप्रोस्कोपी का दौर आया और चीजें आसान हुई तो ये सर्जरी आसान हो गई। आपको बड़े कट नहीं लगाने पड़ते थे। इतना बड़ा 150 किलो के बंदे पे आप अगर इतना बड़ा कट लगा दोगे 2 फुट का, वो सर्वाइव नहीं करेगा। आपने उस बंदे को छोटे सुराखों से 5-5 मिलीमीटर के सुराखों से ऑपरेट करके ठीक करना है। इसलिए लेप्रोस्कोपी का ज्यादा फायदा मोटे लोगों को होता है कि उनमें कट्स वगैरह नहीं लगते। पतले बंदे का कट निस्बत छोटा होता है, मोटे पे कट ना सिर्फ लंबाई में होता है बल्कि उसकी डेप्थ भी होती है बहुत ज्यादा। दैट थिंग सेड, लेप्रोस्कोपी का जब दौर आया तो 1990s में मुख्तलिफ ऑपरेशन आए, 2000 में मुख्तलिफ आए, और अब चीजें स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। और अब तो लाखों लोग करवा चुके हैं, उनके डाटा मौजूद हैं, उनके एनालिसिस मौजूद है। तो ज्यादा जो तरक्की है पिछले 20 से 25 साल के अंदर तरक्की हुई है। आपके अस्पताल में मरीज कहां कहां से आते हैं? हमारे पेशेंट जी बखर से हैं। बखर के साथ डेरा इस्माइल खान और केपीके के इलाके हैं, वहां से आते हैं। लिया से, सरगोदा से बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट झांग हो गया आते हैं। इसके अलावा बाहर से भी लोग आते हैं। कुवैत से पेशेंट अभी एक करा के गए हैं, कोरिया से पेशेंट एक करा के गए हैं आके, गल्फ के मुख्तलिफ हैं, सऊदी अरेबिया से पेशेंट्स आते हैं, वो करा के चले जाते हैं। अफगानिस्तान से पेशेंट्स आ जाते हैं, वो करवा के चले जाते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो आते रहते हैं, और हर महीने एक आध मरीज तो पाकिस्तान से बाहर से भी होता है जो आके करवाता है। ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट अस्पताल में कौन कौन सी सर्जरीज हो रही हैं? मरीज यहां से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? हम लेप्रोस्कोपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी सर्जरीज ओपन तरीके से अवेलेबल हैं वो तमाम की तमाम हम लेप्रोस्कोपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी सर्जरीज जो हो रही हैं, आप जिनका नाम सुनते हैं, सिवाय सी सेक्शन के, ऑफ कोर्स वो मुमकिन नहीं है। और थायराइड जो है वो हमारे पास लेप्रोस्कोप से नहीं है। वो अल्लाह ने खैर की, इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने में हम लोग शुरू करने लगे हैं लेप्रोस्कोपी के लिए थायराइड करना भी। तो उसके अलावा पेट की जितनी सर्जरी है, हर्नियाज हैं, अपेंडिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं, ट्यूमर्स हैं, तिल्ली निकालनी है, स्प्लीनेक्टमीज हैं, लिवर के सिस्ट हैं, बड़े बड़े हाइड्रेटेड सिस्ट हैं, वो करने हैं। स्टमक की सर्जरीज हैं, स्टमक के बाईपास करने हैं, छोटी आंत के बाईपास करने जो शुगर के मरीजों के लिए होते हैं। इसके अलावा किडनी की सर्जरीज है, नेफ्रेक्टमीज करनी है, एड्रिनलेक्टमीज करनी है, ये सारी लेप्रोस्कोपिक होती हैं। पेल्विस की ट्यूमर्स हैं, हिस्टेक्टमीज हैं, बच्चादानी को उठाना, बच्चादानी जो बाहर आ जाती है खवातीन की बुढ़ापे में, खवातीन इनकी, इवन जवान खवातीन की बच्चादानी बाहर आ जाती है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाता है, उन्होंने भी बच्चे करने होते हैं और उनको ऑप्शन दे दिया जाता है जी आप सिर्फ बच्चादानी उठवा लें, जो कि गलत ऑप्शन है। तो हम लोगों के पास प्रोसीजर अवेलेबल है, हिस्टेरोसैक्रोपेक्सी कहते हैं, बच्चादानी को नॉर्मल जगह फिट कर देते हैं। और रिसेंटली 2 महीने पहले, बल्कि 1 महीना पहले, मैंने एक खातून का सी सेक्शन किया। उसका यही पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स था, बच्चादानी बाहर थी, उसकी वो 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल की थी, और उसको हर किसी ने कहा हुआ था तुम बच्चादानी निकलवा लो, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करा लो, क्योंकि वापस नहीं आती। हमने कोई साल एक पहले उसकी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के लिए हिस्टेरोपेक्सी की, यूट्रस को वापस नॉर्मल जगह पे लेके गए, लेप्रोस्कोप से लेके गए, और महीना पहले उसका सी सेक्शन हुआ और उसके 2 बच्चे थे, वो पैदा है। शी वाज वेरी हैप्पी विद दैट। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग कोई ऑलमोस्ट 50 के करीब पेशेंट्स जो है अब तक कर चुके हैं जिनका ऑर्गन प्रोलैप्स था, रेक्टम या यूट्रस बाहर आई हुई थी, उसको हमने उसकी नेचुरल जगह पे फिक्स किया। इसके अलावा वेजाइको वेजाइनल फिस्टुलास हम करते हैं। वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला एक बड़ी ही तबाहकुन बीमारी है जो खवातीन में होती है। गायनी के प्रोसीजर्स के बाद यूरिन वेजाइना से आने लग जाता है, कॉन्टिन्यूसली पेशाब आता रहता है। ये खवातीन साइकोलॉजिकली बिल्कुल डिप्रेस हो जाती हैं, इनके पास पेशाब की स्मेल आ रही होती है, इनके बच्चे इनके हाथ का खाना नहीं खाते, और चंद साल में ये डिप्रेशन से मर जाती हैं। ये एक बड़ी तबाहकुन बीमारी है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग इसको लेप्रोस्कोप से डील करते हैं, और लेप्रोस्कोप से डील करना आसान है इसलिए, और वी आर वन ऑफ द फ्यू सेंटर्स, भावलपुर में डॉक्टर साहब हैं वो डील करते हैं, हम करते हैं, और कुछ और लोग हैं जो पूरे पंजाब में 2-3 जगह ही हैं जो इसको लेप्रोस्कोपिकली वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला की सर्जरी